बड़े और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का शहरवासियों को संदेश। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन होना जरूरी है। इसके लिए पेड क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कुछ होटल में भी कराई गई है उपलब्ध। शासन स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में भी सभी के लिए व्यवस्था की गई है। तो भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का यह बयान है और शहरवासियों के लिए यह संदेश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन होना जरूरी है। और इतना ही नहीं, इसके लिए पेड क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था भी कुछ होटलों में कराई गई है। कुछ होटलों में क्वारंटाइन व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा शासन प्रशासन के स्तर पर भी क्वारंटाइन सेंटर में सभी के लिए व्यवस्था की गई है। को रोकने के लिए ये भी किया जा रहा है कि जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं उनके आसपास के जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग अनिवार्यतः इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन कर रहे हैं। इसमें कई बार लोगों को ये भ्रम भी हो जाता है कि यदि उन्होंने पहले या दूसरे दिन ही टेस्ट करा लिया और वो नेगेटिव है तो उन्हें क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, कोरोना का जो मैनिफेस्टेशन है, वो अक्सर 5 से 10 दिन बाद भी आता है। इसलिए जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया है उसको क्वारंटाइन होना अनिवार्य है और इस प्रकार इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन करके ही हम लोग कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ पाएंगे। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, यदि आपने संपर्क में आए और तुरंत ही आपने टेस्ट भी करा लिया, जैसा कि अविनाश लवानिया कह रहे हैं, बता रहे हैं कि क्वारंटाइन होना जरूरी है, भले ही आप टेस्ट करा लें, रिजल्ट भी नेगेटिव आ जाए, लेकिन आपको क्वारंटाइन होना होगा। और इसके लिए प्रशासन ने न केवल अपने स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं बल्कि पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था भी भोपाल में की गई है। पूजा, बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से लगातार राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की लापरवाही एक बड़ा फैक्टर निकल करके सामने आया है जो पूरे देश में कह सकते हैं पूरे प्रदेश में हावी होता हुआ दिख रहा है। और खासकर राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो लोगों की बेपरवाही ही है जो इस वजह से कोरोना संक्रमण शहर में बढ़ गया है। बहुत जरूरी है, जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर आप उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन बने हैं तो खुद को क्वारंटाइन करना, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन बन नहीं पाई है। तो क्वारंटाइन ही एक ऐसा उपाय ढूंढा गया है जो इस संक्रमण को रोक सकता है और इसकी चेन को तोड़ सकता है। इसके लिए प्रशासन स्तर पर बहुत तैयारियां की गई हैं। आप चाहे तो सरकारी स्तर का सुविधाओं का इस्तेमाल करके भी खुद को क्वारंटाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा हाईफाई सुविधाएं चाहिए या फिर आप सरकारी व्यवस्थाओं पर की ओर नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप अपने प्राइवेट पेड क्वारंटाइन सेंटर पे भी रह सकते हैं। इसके लिए बाकायदा प्रशासन एक सूची तैयार की गई है जिसमें पेड होटल्स की सूची तैयार करके ये चीजें बताई गई हैं कि उसका क्या दर होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी। अगर जो प्रशासनिक स्तर है उस पर उस क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना चाहते हैं तो ये पेड क्वारंटाइन सेंटर्स की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर के प्रशासन का यही कहना है, यही तर्क है कि अगर फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन से या फिर आप संदिग्ध की संख्या में आते हैं तो खुद को क्वारंटाइन कर ले ताकि ये संक्रमण की चेन आगे ना बढ़ पाए और तोड़ी जा सके। लोगों में जिस तरीके से संक्रमण हावी हो रहा है कहीं ना कहीं वो रुक सके। और अगर जरा सा भी आपको ऐसा लग रहा है, किसी भी शख्सियत को ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोरोना के संक्रमण आ चुके हैं या फिर उनमें कोई लक्षण दिख रहे हैं या फिर खुद को वो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अभी सबसे बेहतर उपाय है कि खुद को क्वारंटाइन रखना, ताकि जो भी अगर वायरस का थोड़ा सा भी इफेक्ट उन पर हुआ है तो वो इफेक्ट आगे किसी पर्सन पर ना हो, आगे किसी शख्स में ट्रांसमिट ना हो और वो वहीं रुक जाए।
इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, चाहे तो वो सरकारी व्यवस्थाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्राइवेट जो पेड क्वारंटाइन सेंटर्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लिस्ट भी जारी कर दी है, व्यवस्थाओं का किराया भी तय कर दिया गया। पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की गई है, प्रशासनिक स्तर पर भी क्वारंटाइन की व्यवस्था भोपाल में की गई है और ये कहा गया कि अगर आप संपर्क में आते हैं तो कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन जरूर करें। बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और खबर दुर्ग से, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में अब 14 कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। आज संक्रमितों में 3 बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। तालपुरी, प्रगति नगर, सिंधी कॉलोनी और अन्य जगहों से ये मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को कोरोना अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर है, लगातार यहां पर कोरोना संक्रमण के मामले निकल रहे हैं। आज 14 नए कोरोना संक्रमित दुर्ग में मिले हैं। संक्रमितों में 3 बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है तालपुरी, प्रगति नगर, सिंधी कॉलोनी और कुछ और जो जगह हैं जहां से ये संक्रमित सामने आए हैं और अब सभी मरीजों को कोरोना अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर संक्रमित है और इसके बाद इससे जुड़े हुए जो उपनगर हैं, दूसरे शहर हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हैं आसपास के शहरों, और उनमें दुर्ग भी एक ऐसा शहर है जो रायपुर से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और ये शहर भी संक्रमण की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। रोज नए मामले संक्रमण के दुर्ग में निकल रहे हैं। आज फिर 14 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं दुर्ग में। और अब खबर कोरबा से। कोरबा में कोरोना का कहर जारी है। जिले में 5 निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 5 निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन कलेक्टर किरण कौशल ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। तो ये बड़ी खबर कोरबा से। कोरबा में भी लगातार कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। जिले में 5 जो निकाय क्षेत्र हैं वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इन 5 निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। वहीं कलेक्टर किरण कौशल ने ये आदेश जारी किए हैं और लोगों से लॉकडाउन के नियमों को पालन करने की अपील भी की गई है। तो कोरबा में भी परेशानी लगातार संक्रमण के चलते बढ़ रही है और यही एक वजह है कि यहाँ भी लॉकडाउन प्रशासन को बढ़ाना पड़ा है। इतना ही नहीं, अपील भी की गई है लोगों से कि लॉकडाउन का हर हाल में पालन करें। ये आपकी सेहत की, आपकी सुरक्षा के लिए है। और अब खबर मुरैना से, जहां 15,000 का इनामी डकैत गब्बर गुर्जर गिरफ्तार किया गया है। एमपी, यूपी, राजस्थान में गब्बर के नाम पर इनाम रखे हुए हैं। राजस्थान के डकैत लुक्का गुर्जर गिरोह का ये सक्रिय सदस्य बताया जाता है। 315 बोर की राइफल, 5 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किए गए हैं। 27 से अधिक हत्या और किडनैपिंग के मामले इस पर दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस बाईपास के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त मुरैना से। 15,000 का इनामी डकैत गब्बर गुर्जर गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गब्बर के नाम पर इनाम रखे हुए हैं। और इतना ही नहीं, कई गंभीर मामलों में ये वांछित था या ये कहीं कि इसकी तलाश की जा रही थी। राजस्थान के डकैत लुक्का गुर्जर गिरोह का ये सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। दुष्यंत, ये बड़ी कामयाबी है, अगर चूंकि बड़ी संख्या में मामले इस पर दर्ज हैं, इनमें हत्या और किडनैपिंग जैसे मामले भी हैं। दुष्यंत जी बिल्कुल प्रशांत जी, ये राजस्थान, यूपी और एमपी में इसके ऊपर 27 संगीन मामले दर्ज हैं और मुरैना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता है क्योंकि इस पर 15,000 का इनाम भी था। और देखा जाए तो मुरैना और राजस्थान की सीमा लगी हुई है और यहाँ पर बदमाश राजस्थान के एमपी में और एमपी के राजस्थान में आते जाते रहते हैं। और इस पर हथियार भी बरामद हुए, 315 बोर का 5 जिंदा कारतूस। किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था। पुलिस को जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक हथियारबंद व्यक्ति जो यहाँ का रहने वाला नहीं है वो घूम रहा है, तो पुलिस ने वहाँ
दबिश दी और उससे पुलिस से इसकी हाथापाई भी हुई। इसने भागने की भी काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते ये गिरफ्तार हुआ। और जब इसके बारे में तलाश की गई तो इस पर 27 मामले मिले, जहां आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा, खीरागढ़ में मामले दर्ज हैं, तो राजस्थान के धौलपुर बाड़ी में मामला दर्ज है। मुरैना पुलिस से भी ये 5000 का पहले से ही पूर्व में वांछित है और राजस्थान पुलिस से भी इनामी है। तो मुरैना पुलिस को बड़ी सफलता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उपचुनाव भी है, हो सकता है ये उपचुनाव को प्रभावित करने के नजरिए से यहाँ फरारी काट रहा हो, तो मुरैना पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल, वाकई में ये मुरैना पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। 3 राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी और अब जाकर ये पुलिस गिरफ्त में आया है। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सतना से, जहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जमकर धुनाई हुई है। 2 महिला कर्मचारियों ने बीईओ की पिटाई कर दी। बीईओ दफ्तर में कमला प्रसाद वर्मा की पिटाई की गई है। बीईओ कमला प्रसाद वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल गलत संबंध बनाने का दबाव देता था ये बीईओ। इसके बाद इसकी बताया जा रहा है कि पिटाई की गई है। तो ये बड़ी खबर है सतना से। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की 2 महिला कर्मचारियों ने जमकर पिटाई कर दी बीईओ दफ्तर में ही। कमला प्रसाद वर्मा जिसको पीटा गया है, 2 महिलाओं ने इसकी पिटाई की है। और यह भी बताया जा रहा है कि ये गलत संबंध बनाने का दबाव महिला कर्मचारियों पर बनाता था और इसी के बाद इसके साथ ये मारपीट की गई है। उत्साही महिलाओं ने इसे बुरी तरह से पीटा है। 2 महिला कर्मचारी यहीं पर तैनात थीं। निकाला, कहता है कि मैं तुम्हारा काम करता हूँ तो तुम मेरा कहना मानो। मेरी बीवी विकलांग है, तुम है तो मेरे लाइन में आ जाओ। दुनिया बर्बाद करता है अपने तरफ। मेरे जो मैं जाती हूँ वहाँ घंटी सुनने, मेरी तरफ हुई निहारता है, मतलब परेशान करता है। कहते हैं कि आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा, तुम चली जाओ, इनसे दूर हटाने के लिए, ताकि हम दूर चले जाएं यहाँ से। और कोई भी गलतियाँ नहीं है मेरी कहीं से भी, सब काम कर रही हूँ और सब पूरा स्टाफ देख रहा है कि काम करते 10 मिनट नहीं बैठने देते। बार बार उठा तो मैडम को बुलाओ और देखते रहते हैं, खड़े होकर करती है, बात कर रही है, कि लिख रही है, पढ़ रही है, क्या कर रही है, किसी से बात नहीं करने देंगे मुझे। बोलते यहाँ कोई भी जेंट्स नहीं जाएगा, उस साइड के इस साइड ना आएगा, ना बार से किसी से बात करोगी। जब मैं पुस्तक के प्रभार में हूँ तो मुझे तो मास्टरों से बात करना पड़ेगा, पुस्तक दूंगी मैं उनकी, लेकिन पुस्तक देने के लिए भी 2 जन को पीछे लगा देंगे कि देखिए मैडम अकेली है, क्या कर रही है, इस तरह से सवाल करते हैं। और खबर रायपुर से, राजधानी में 1 घंटे से बारिश जारी है। प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश के आसार भी जाहिर किए गए हैं मौसम विभाग के जरिए। 29 जुलाई को भी अनेक इलाकों में बारिश हो सकती है। रायपुर के माना में 41.4 mm बारिश हुई है। वहीं नारायणपुर के ओरछा में 39 mm बारिश हुई है। बलरामपुर के कुसमी सामरी में 35 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरजपुर के ओडगी में 32.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि बलौदा बाजार के कसडोल में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा रायगढ़ के सारंगगढ़ में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये बड़ी खबर है। और राजधानी में 1 घंटे से इस वक्त बारिश का दौर जारी है और प्रदेश के अनेक स्थानों में भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग जता रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।